आज आदमी और मर्द का ना कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा कीमत नहीं है, कीड़ा मकोड़ा बन चुके हैं। महिला आयोग तो है, पुरुष आयोग क्यों नहीं है देश में? अगर कहीं पुरुष के साथ अगर गलत हो तो आज अगर पुरुष आयोग होता तो जो छोटी मोटी ये गलतियां हो रही हैं ये नहीं होंगी। बस तो उनके लिए पुरुष आयोग लड़ेगा तो आवाज तो उठाएगा ना पुरुषों के लिए। पूरा शरीर देखिए नौजवान का, टेटू टेटू, इधर टेटू इधर टेटू, इधर फटा इधर सटा, सारा फटा चिटा पहन के घूम रहा है। क्या लड़का क्या लड़की, ये कहाँ मेरा सभ्यता जा रहा है? मातृ पितृ पूजन दिवस के दिन आप वैलेंटाइन डे मना रहे हो। कि भाई ऐसा कानून होना चाहिए कि भाई जो आदमी किसी पे भी, मान लो मैं आरोप लगाता हूँ तो अगर मान लो वो आरोप जो झूठा निकलता है तो उसको क्या सजा मिलेगी? कि पुरुषों को लेके बनी हुई है मानसिकता कि मर्द को दर्द नहीं होता, इसलिए मर्द अपनी व्यथाओं को ही बता भी नहीं पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसको? आज आदमी और मर्द का ना कीड़ा मकोड़ा से ज्यादा कीमत नहीं है, कीड़ा मकोड़ा बन चुके हैं। महिला आयोग तो है, पुरुष आयोग क्यों नहीं है देश में? हैं? अरे पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटा सिलेंडर भरा के लाओ, कमा के लाओ, तमिलनाडु जाओ, धूप में जाओ, और लड़की एयर कंडीशन में बैठे रहेगी, कोई काम नहीं करेगी। अरे भाई, लड़का लड़की में फर्क जब नहीं है तो लड़का को भी बोलो उतना ही अधिकार दो, लड़का को भी उतना ही अधिकार दो। एक क्या काम चक्कर है भाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटा का कोई वैल्यू नहीं। अरे बेटा के लिए भी कानून बनाओ भाई। पहले के जमाने में बेटा कितना तपस्या करता था तब बेटा पैदा होता था। आजकल देखिए कहीं भी देखिए, लड़की अगर कोई गलती कर देती है तो उसको जो कोई दिक्कत नहीं, बोलता जाओ बेटा जाओ। और लड़का कोई अगर बदमाशी करता है तो उसको 10 आदमी मिलकर तुरंत ठुकाई कर देता है। अरे भाई ठीक है, ठुकाई कर दो, लेकिन उसके लिए भी एक कानून आयोग होना चाहिए ना। लड़का भी तो यहीं जन्म लिया है, वो भी तो माँ बाप का बेटा है, तो उसके लिए भी तो कोई आयोग होना चाहिए ना। महिला आयोग है, पुरुष आयोग भी होना चाहिए, महिला थाना है, पुरुष थाना भी होना चाहिए। ये क्या नाम है? पावर सबको दीजिए एक समान। गुरु नानक देव जी तो बोले थे कि 100 क्यों मंदा किए जित जब महाराजान, उसको छोटा क्यों बोलते हो? जो राजा महाराजा को जन्म देती है, उस समय की बात है, लड़कियों के बारे में बोले थे कि गुरु नानक देव जी की लड़की को जो है छोटा मत बोलो। लेकिन लड़की को तो अब इतना पावर दे दिए, सब कुछ दे दिए, ठीक है, अच्छी बात है, मना नहीं करते, लेकिन लड़का को भी उतना ही पावर दीजिए, बराबर इक्वलिटी। आजकल मैक्सिमम देखते हैं लड़की लोगों ने जो है लड़का को फंसा देता है फॉल्स केस में, है ना, तो उसको 90% जो है ना फॉल्स केस होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आप वहाँ लिखवाइए प्रशासन से कि भाई अगर रहा ये इसमें कंडीशन लिखवाइए कि ये झूठ हुआ, तो आपको डाउट हुआ झूठ में तो कि भैया अब ये फॉल्स है ये वाला केस, अगर आपके ऊपर डाउट हुआ तो आपको नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग ये दोनों करवा लिया जाएगा। तो अगर वो फॉल्स होगा ना तो तुरंत भाग जाएगा, वो केस ही नहीं होगा। यही आपने बात है, केसों में एली मनी की बात होती है। बाबा लड़कियां जो करोड़ रुपए की मांग करती हैं जब केस डाल देती हैं अलग होने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बस उसी पर तो बोल रहे हैं ना सर कि ये इलीगल झूठ केस डाल रहा है, झूठा फंसा रहा है लड़का को, तो उस पर जो है ना एक जो है ना एक कंडीशन लिखवाना चाहिए प्रशासन को। ऐसा कानून बना देना चाहिए कि आप जो है ना आप केस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका साथ अगर गलत हुआ है तो आप किसको बोलने जाइएगा? प्रशासन को बोलने कंप्लेन दिए, आप उसको कानूनी कार्रवाई करके आपको इंसाफ भी मिलेगा। लेकिन अगर आप फंसा रहे होंगे, आप गलत होंगे, उल्टा अगर फर्जी केस डाले होंगे तो आपके ऊपर में नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा, वो भी लाइव, सारा देश देखेगा। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, जो मेरठ में इस लड़की ने किया उसको क्या कहना चाहेंगे? उसके जो ससुर थे, लड़की के पिता यानी लड़के के ससुर, उनका भी ये कहना था कि बहुत गलत किया मेरी बेटी ने, इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, मेरा दामाद था बहुत अच्छा, उसको मर्डर कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? मेरा भाई, ये सब भांड बॉलीवुड की देन है। ये कांग्रेस भांड बॉलीवुड के साथ मिल करके 70 साल से जो खेला है ना, ये माइंड में पूरा सेट हो गया है कि कैसे देश को बर्बाद करना है, कैसे काटना है, कैसे मारना है, कैसे लूटना है, कैसे क्राइम करना है। एक एक चीज का जो है ना वो शिक्षा वहाँ देती है भांड बॉलीवुड। पूरा शरीर देखिए नौजवान का, टेटू इधर टेटू इधर फटा इधर सटा, सारा फटा चिटा पहन के घूम रहा है। क्या लड़का क्या लड़की, ये कहाँ मेरा सभ्यता जा रहा है? मातृ पितृ पूजन दिवस के दिन आप वैलेंटाइन डे मना रहे हो। अरे यार, आज हर जगह ओयो खुल गया है, क्या क्या इलीगल हो रहा है, ये सब क्या है भाई? लिव इन रिलेशन, ये क्या होता है भाई? हम बाप दादा में कभी सुने नहीं थे। अरे भाई शादी ब्याह करो माता पिता का मर्जी से, ये लिव इन रिलेशन क्या होता है? 10 दिन बाद आप बोलोगे भैया ब्रेकअप, 10 दिन बाद बोलोगे पेचअप, ये सब नहीं चलेगा। अब मोदी साहब को नया कानून के तहत
इस पर जो है ना लगाम लगाने की आवश्यकता है। देखिए, जैसे महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन नंबर है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है। अगर महिला आयोग है तो पुरुष आयोग होना चाहिए। कुछ ना हो तो कम से कम पुरुष हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, पुरुष मंत्रालय होना चाहिए, पुलिस थाना होना चाहिए, पुलिस फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। सबको देखो, दोनों का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पुरुष के साथ अगर गलत हो तो आज अगर पुरुष आयोग होता तो जो छोटी मोटी ये गलतियां हो रही हैं ये नहीं होंगी। कम से कम उनके लिए पुरुष आयोग लड़ेगा तो आवाज़ तो उठाएगा ना पुरुषों के लिए। हाँ, तो यानी फिर आपको लग रहा है कि क्या पुरुष आयोग की बात कर रहे हैं, मर्द को दर्द होता है फिर नहीं होता, क्योंकि इतनी चीज़ें अपनाई, मर्दों के लिए इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, दर्द तो होता ही है। ठीक है, अब जिसको अगर झूठे केस में फंसा दिया जाएगा तो दर्द नहीं होगा। इससे तो बार बार बोल, देखिए आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं और ग्राउंड लेवल पे आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है। आप सब कुछ जानते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके आप रिपोर्टिंग करते हैं। अगर महिला आयोग है तो पुरुष आयोग होना चाहिए। मैं पुरुष आयोग के पक्ष में हूँ, महिला आयोग होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए, बाकी पुरुष आयोग भी होना चाहिए। चलिए जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मेरठ में हुआ ये हादसा, सबने देखा, निर्मम हादसा हुआ है, उस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करी, 15 टुकड़े कर दिए, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? ऐसा है, एक बड़े फेमस अधिवक्ता हैं, वो दिल्ली में सरकार में एमएलए भी हैं, अश्विनी उपाध्याय जी। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल रखी है कि भाई ऐसा कानून होना चाहिए कि भाई जो आदमी किसी पे भी, मान लो मैं आरोप लगाता हूँ तो अगर मान लो वो आरोप झूठा निकलता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, तो वो चीज़ लेके आनी चाहिए। देखो कई बार क्या होता है, एक फ़ोन पे या एक अपनी एप्लीकेशन दे करके अगले के ऊपर एफआईआर करा देते हैं, वो बेचारा केस भुगतता रहता है, सजा भी हो जाती, कहीं तो जमानत नहीं मिलती, और जब बाद में पता चलता है जी वो बेगुनाह है, उसको जानबूझ के फंसाया गया। तो ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए, कोई भी किसी पे आरोप, झूठा आरोप अगर लगाएगा तो उसके एवज में उतनी सजा उस केस की उसको भुगतनी चाहिए, जो भी किसी को झूठा आरोप लगाए। अगर वो साबित नहीं कर पाता तो उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। इसी तरह ये जो अब देखो लोग क्या करते हैं, मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि जो कानून बनता है वो तो होता है सुरक्षा के लिए, लेकिन उस कानून का नजायज फायदा उठा के दूसरे को फंसाने में लगाते हैं, वो चीज़ गलत है जी। ये चीज़ नहीं चाहिए। तो पुरुष आयोग की भी बात हुई, लगातार पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है देश के अंदर, अब क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखो दोनों के अधिकार बराबर हैं। अगर हम सबके अधिकार बराबर हैं तो उसका पुरुष योग भी होना चाहिए, अगर महिला योग है पुरुष योग भी होना चाहिए। अगर किसी पुरुष के साथ गलत होता है, जैसे पीछे देखा था वो लड़के ने आत्महत्या कर ली थी, हाँ तो ये गलत है ना, क्योंकि हर एक आदमी प्रेशर नहीं झेल सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं, तो वो क्या है, वो सोच के आत्महत्या कर लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, तो उनके लिए होना चाहिए। हर एक आदमी प्रेशर नहीं झेल सकता।